एक समय की बात है। एक बहुत ही धनी और प्रतापी जमींदार हुआ करते थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। हाथी, घोड़े, नौकर चाकर और सुख सुविधाओं का अंबार लगा था। जमींदार साहब खुद कोई मेहनत नहीं करते थे। बस दिन रात ऐशो आराम में डूबे रहना ही उनका काम था। जमींदार साहब का इकलौता बेटा था, नारू गोपाल। वो अब एक गबरू जवान हो चुका था, लेकिन बचपन से ही उसे पढ़ाई लिखाई से सख्त नफरत थी। माता पिता के बेइंतहा लाड़ प्यार ने उसे बहुत आलसी बना दिया था। नाड़ू गोपाल जब भी जो कोई फरमाइश करता, वो चाहे कितनी ही महंगी क्यों ना हो, जमींदार साहब उसे तुरंत लाकर दे देते थे। पिताजी, ये पढ़ाई लिखाई मेरे बस की बात नहीं है। जब हमारे पास इतना धन है तो दिमाग थकाने की क्या जरूरत। मेरा मन तो बस मौज मस्ती और गाने बजाने में लगता है। लेकिन इसी गांव के दूसरे छोर पर एक गरीब ब्राह्मण रहता था। जमींदार की चकाचौंध से दूर उसका जीवन बहुत कठिन था। एक वक्त की रोटी के लिए उसे हर दिन भीख मांगनी पड़ती और भारी संघर्ष करना पड़ता था। हे भगवान, आज पूरा दिन बीत गया पर एक पैसा तक नहीं मिला। भूख के मारे प्राण निकल रहे हैं। क्या मेरे भाग्य में कभी भरपेट भोजन नसीब नहीं होगा? पढ़ाई में मन ना लगा तो नाड़ू गोपाल को एक नया शौक चढ़ा। उसने अपनी एक रामायण मंडली बना ली, लेकिन उसका गाना गाना कम और शोर ज्यादा था। सुर ताल का कोई अता पता नहीं, बस पागलों की तरह चीखना चिल्लाना ही उसकी कला थी। रावण चिल्लाया, बचाओ मेरा महल, पर नाड़ू गोपाल का गाना है सबसे बेमिसाल। अरे बाप रे, ये गाना है या गधे की आवाज? भागो भाई, वरना कान के पर्दे फट जाएंगे। कोई मेरा गाना सुनने क्यों नहीं आ रहा? अगर मैंने गाना नहीं गाया तो मेरा खाना हजम नहीं होगा। सुनो नाडू, हरिनपुर में एक गरीब ब्राह्मण रहता है। वह बेचारा बहुत भूखा और लाचार है। अगर हम उसे पैसों का लालच देकर गाना सुनने के लिए मनाएं तो वह जरूर आएगा। क्या होगा जब ये अमीर और जिद्दी नाड़ू गोपाल उस भूखे ब्राह्मण के दरवाजे पर एक अजीब प्रस्ताव लेकर पहुंचेगा। अपनी रामायण मंडली को बचाने के लिए नाड़ू गोपाल ने हार नहीं मानी। जैसे ही उसके मित्र ने गरीब ब्राह्मण का सुझाव दिया, पूरी टोली शोर मचाती हुई बैलगाड़ियों में सामान लादकर हरिनपुर की ओर चल पड़ी। जब वे ब्राह्मण के घर पहुंचे तो वो बेचारा इतने सारे लोगों और तामझाम को देखकर घबरा गया। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये अमीर लोग उसके जैसे गरीब के द्वार पर क्या करने आए हैं। ओ ठाकुर, हमने सुना है कि तुम भिक्षा मांग कर अपना गुजारा करते हो और अक्सर भूखे पेट सोते हो। तो सुनो, आज से तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या तुम हमारा रामायण गान सुनोगे? भैया, मैं तो एक साधारण गरीब आदमी हूँ। दिन भर मेहनत करता हूँ तब जाकर कुछ नसीब होता है। मैं आप लोगों की खातिरदारी करने के काबिल नहीं हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें। अरे ठाकुर, डरो मत। खाने पीने और साजो सामान का सारा खर्चा हम खुद उठाएंगे। और इतना ही नहीं, हम तुम्हें रोज 8 आने नगद इनाम भी देंगे। रोज के 8 आने? सारा दिन भीख मांग कर भी मुझे एक पैसा नसीब नहीं होता और कभी कभी तो उपवास करना पड़ता है। यहाँ तो बस बैठकर सुनने के पैसे मिल रहे हैं। ठीक है भैया, मैं तैयार हूँ। मुझे आपका प्रस्ताव मंजूर है। ब्राह्मण की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसे लगा कि आज तो उसकी किस्मत चमक गई है। बिना कुछ किए 8 आने मिलना किसी सपने से कम नहीं था। वो पूरी श्रद्धा के साथ आसन जमाकर बैठ गया। सुनिए रामायण का ये अद्भुत कांड। दन दना दन,
लंका में जा पहुंचे वीर हनुमान, पूछ में लगी आग मच गया घमासान। रावण चिल्लाया बचाओ मेरा महल, पर नाडू गोपाल का गाना है सबसे बेमिसाल। हे हाय ढेंचू ढेंचू, हे हाय रामायण है गजब, सुर है हमारा अजब। सुर की नहीं हमें चिंता, ताल की नहीं कोई फिक्र, नाडू गोपाल के सुरों का चारों ओर है जिक्र। मंथरा ने कान भरा, कैकेयी ने मान लिया, पर मेरी आवाज ने सबका गला सुखा दिया। कुंभकर्ण भी जाग जाए सुनकर मेरा ये शोर, मैं हूँ संगीत का राजा, मैं हूँ सबसे कठोर। गाना शुरू होते ही ब्राह्मण को समझ आया कि उसने क्या मुसीबत मोल ले ली है। नाडू गोपाल का गाना किसी गधे की रेकने जैसी आवाज से भी बदतर था। ओरे लक्ष्मण, ओरे शत्रुघ्न, मेरा गाना सुनकर भाग गए सब जन। ये लो ठाकुर, आज के 8 आने, हम कल फिर इसी समय आएंगे। क्यों ठाकुर, कैसा लगा मेरा शास्त्रीय संगीत? कल फिर आएंगे, 8 आने तैयार रखना। ब्राह्मण ने पैसा तो ले लिया, पर उसकी आंखों में अब चमक नहीं बल्कि एक डर था। क्या वो इस गधे जैसी आवाज को रोज सह पाएगा? और क्या इस शोर का असर सिर्फ इंसानों पर होगा या किसी और पर भी? हे भगवान, ये गाना है या कानों पर हमला? 8 आने के चक्कर में कहीं मेरे कान ही ना चले जाएं। दिन बीतते गए और नाडू गोपाल का गर्दब राग और भी भयानक होता गया। ब्राह्मण के पास अब सुख सुविधा तो थी, लेकिन उस शोर ने उसकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया था। उसे अब उन 8 आनों से नफरत होने लगी थी। हे ईश्वर, इन पैसों से तो भीख मांगकर खाना ही भला था। इस शोर ने मुझे पागल कर दिया है। अगर मैं यहाँ और रहा तो पक्का मर जाऊंगा। मुझे ये देश, ये घर सब छोड़कर भागना होगा। आखिरकार एक रात ब्राह्मण ने अपनी पोटली बांधी और नम आंखों से अपनी जन्मभूमि को प्रणाम कर चुपचाप वहां से भाग निकला। वो बस इस शोर से कोसों दूर जाना चाहता था। उफ, जब ये ब्राह्मण अपनी पुरखों की जमीन छोड़ सकता है तो मैं इस पेड़ के मुंह में क्यों फंसा रहूं? वो शोर मचाने वाली टोली फिर आती ही होगी। भागो यहां से। रुको ब्राह्मण, डरो मत। बचाओ, मुझे मत मारो। अरे भाई, मैं तुम्हें मारने नहीं आया। मैं भी उसी नाडू गोपाल के गाने से दुखी होकर तुम्हारा पेड़ छोड़कर भाग रहा हूं। तुमने मेरा साथ दिया है, इसलिए मैं तुम्हारा भला करना चाहता हूं। सुनो, मैं पास के राज्य की राजकुमारी पर कब्जा करूंगा। दुनिया का कोई भी ओझा या हकीम मुझे वहां से नहीं हटा पाएगा। लेकिन जब तुम आओगे तो मैं तुरंत राजकुमारी को छोड़ दूंगा। राजा खुश होकर तुम्हें आधा राज्य और धन देगा। लेकिन याद रखना, उस एक बार के बाद मुझे फिर कभी भगाने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारी जान को खतरा होगा। ब्रह्म दैत्य वहां से गायब हुआ। महल में हाहाकार मच गया। राजकुमारी पागलों जैसी हरकतें करने लगी। बड़े बड़े डॉक्टर और ओझा आए, लेकिन कोई कुछ ना कर सका।
पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया गया। जो राजकुमारी को ठीक करेगा उसे आधा राज्य मिलेगा। क्या ब्राह्मण अपनी किस्मत आजमाने पहुंचेगा? पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया गया। महाराजा ने घोषणा की है कि जो कोई भी राजकुमारी को इस रहस्यमयी बीमारी से ठीक करेगा उसे आधा राज्य और राजकुमारी से विवाह का अवसर दिया जाएगा। कई बड़े बड़े ओझा और वैद्य आए और हार मानकर चले गए। यही वो मौका है जिसका ब्रह्म दैत्य ने जिक्र किया था। रुको, मैं राजकुमारी को ठीक कर सकता हूं। राजा को यकीन नहीं था कि ये साधारण सा दिखने वाला ब्राह्मण कुछ कर पाएगा, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही ब्राह्मण राजकुमारी के पास पहुंचा, उसे वहां ब्रह्म दैत्य की उपस्थिति का एहसास हुआ। ब्राह्मण, तुम आ गए। बहुत अच्छा किया। वादे के मुताबिक मैं अभी राजकुमारी को छोड़कर जा रहा हूं। अब तुम इस राज्य के मालिक बनोगे। ब्रह्म दैत्य ने राजकुमारी को छोड़ने से पहले ब्राह्मण को फिर से चेतावनी दी कि वो भविष्य में उसे कहीं और भगाने की कोशिश ना करे। इसके बाद एक चीख के साथ राजकुमारी होश में आ गई। राजा की खुशी का ठिकाना ना रहा। वादे के अनुसार शुभ घड़ी में ब्राह्मण का विवाह राजकुमारी से कर दिया गया और उसे आधा राज्य दान में मिला। कल तक जो ब्राह्मण एक वक्त की रोटी के लिए भीख मांगता था, आज वो आधा राज्य का राजा बनकर सुख से रहने लगा। लेकिन शांति लंबे समय तक नहीं टिकी। वही ब्रह्म दैत्य अब पड़ोसी राज्य के राजा की बेटी पर जा बैठा। वो राजा भी अपने मित्र ब्राह्मण के ससुर को पत्र लिखकर सहायता मांगता है। बेटा, मेरे मित्र की पुत्री बड़ी मुसीबत में है। तुम वहां जाओ और उसे भी ठीक कर दो। हे नारायण, अब मैं क्या करूं? ब्रह्म दैत्य ने मुझे पहले ही चेतावनी दी थी। अगर मैं गया तो वो मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। क्या ब्राह्मण अपनी जान बचाने के लिए कोई नई चाल चलेगा, या ब्रह्म दैत्य का क्रोध उसे भस्म कर देगा? पड़ोसी राज्य के राजा ने ब्राह्मण का बहुत आदर सत्कार किया, लेकिन ब्राह्मण के मन में पल पल मौत का डर बना हुआ था। उसे अपनी पुरानी संधि और ब्रह्म दैत्य की वो भयानक चेतावनी याद आ रही थी। हे नारायण, मेरा राजभोग अब खत्म होने वाला है। इस बार ब्रह्म दैत्य मुझे नहीं छोड़ेगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। क्यों ब्राह्मण, तेरी इतनी हिम्मत? मैंने तुझे पहले ही मना किया था कि मेरे काम में दखल मत देना। आज मैं तेरा सीना चीरकर तेरा सारा रक्त पी जाऊंगा। ब्रह्म दैत्य ने जैसे ही ब्राह्मण पर हमला करने के लिए अपने हाथ बढ़ाए, ब्राह्मण की कांपती हुई बुद्धि में अचानक एक विचार कौंधा। अरे दैत्यराज, रुकिए, आप गलत समझ रहे हैं। मैं यहाँ आपको भगाने या डराने नहीं आया हूँ। मैं तो बस आपको एक बहुत जरूरी सूचना देने आया हूँ। कैसी सूचना? जल्दी बोल। वो नाड़ू गोपाल, जिसने हम दोनों का जीना हराम कर दिया था, वो अपनी रामायण मंडली लेकर इसी महल की ओर आ रहा है। उसे पता चल गया है कि आप यहाँ हैं और वो अब यहीं आकर अपना गान सुनाने की जिद कर रहा है। क्या वो पागल गायक यहाँ आ रहा है? नहीं, उस गधे जैसी आवाज को मैं फिर से नहीं सुन सकता। भगवान के लिए मुझे बचाओ ब्राह्मण।
मैं अभी के अभी ये महल, ये राज्य सब छोड़कर पाताल भाग रहा हूं। नाड़ू गोपाल के बेसुरी आवाज के खौफ ने ब्रह्म दैत्य को ऐसा डराया कि वो दोबारा कभी नहीं दिखा। राजा ने खुश होकर ब्राह्मण को अनगिनत हीरे जवाहरात और उपहार देकर विदा किया। ब्राह्मण अपनी चतुराई से न केवल अपनी जान बचा पाया, बल्कि बाकी का जीवन भी परम सुख और शांति से बिताने लगा। और नाड़ू गोपाल, वो अब भी अपनी मंडली के साथ गांव-गांव घूमकर अपना अद्भुत गान सुना रहा है। प्रिय दर्शकों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। ऐसी ही नई कहानियों के लिए हमारे चैनल 16 टून्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका धन्यवाद।